एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। माननीय शिवराज जी को पता होगा कि शेखावाटी की ये वो धरती है, वो झुंझुनू, जहां के बेटे हजारों की तादाद में देश की सीमा पर देश की रक्षा भी करते हैं, अपना बलिदान भी अद्भुत देते हैं। और ये वो इलाका भी है, वैसे तो समूचा राजस्थान का वो किसान जो यहां पर बैठा है, आधी रात को कड़ाके की ठंड में खड़ा होकर भी पूरा उत्पादन करके देश की जनता का पेट भरने का काम करता है, वो किसान यहां पर बड़ी मात्रा में आपके लिए उपस्थित है। अटल जी ने यहां एटम परमाणु परीक्षण किया था, तो ये वो धरती है जहां जय जवान जय किसान से आगे बढ़कर जय विज्ञान का नारा लगा, तो पोखरण की धरती से लगा। ये वीर सपूतों की वो धरती है। और दिल्ली में ये वो राज है जहां दुनिया का कोई वैज्ञानिक चंद्रमा पर नहीं पहुंचा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का परिणाम है कि पहली बार भारत के वैज्ञानिक चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का काम किया। यानी जय किसान जय जवान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इसको मजबूत करने का काम किया तो मोदी जी ने किया। और हमारे यहां केंद्रीय मंत्री जी माननीय शिवराज जी खूब जानते हैं कि राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर बरसात मात्र 1% होती है। लेकिन केंद्र की सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस जगह से मैं आया हूं, मैं सवाई माधोपुर दौसा करौली साइड का रहने वाला हूं। मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की डबल इंजन की सरकार के कारण चंबल का पानी जो हजारों वर्ष से बहकर बेकार जा रहा था, वो पानी को उठाकर 13 जिलों को पहुंचाया जाएगा, जिसमें मोदी जी 80,000 करोड़ रुपए राजस्थान की सरकार को दे रहे हैं। और आप बहुत दिनों से मांग कर रहे थे, चूरू झुंझुनू सीकर के किसान, यमुना समझौता भी हुआ है, तो डबल इंजन की सरकार माननीय हमारे मुख्यमंत्री और मोदी जी की सूझबूझ के कारण हुआ है। मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं, ये धरती जो सूखी है, जो प्यासी है, उसकी प्यास बुझाएगी माननीय नरेंद्र मोदी की योजना कि यमुना का पानी आपके चप्पे चप्पे पर पहुंचेगा। ये जो आज कार्यक्रम हो रहा है, इसमें मुझे बताया गया है कि किसानों को देश भर में 3900 करोड़ रुपए फसल बीमा के बांटे जाएंगे। आप बहुत दिनों से फसल बीमा ले रहे हैं, लेकिन पहली बार सरकार किसान के घर चल के आई है। राजस्थान का मुख्यमंत्री और केंद्र का कृषि मंत्री आपके घर आकर प्रधानमंत्री फसल बीमा को वितरण करने का काम कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा काम जो 3900 करोड़ रुपए बट रहे, उसमें सबसे ज्यादा 1200 करोड़ राजस्थान के किसानों को आज बांटे जा रहे हैं। मैं कृषि मंत्री हूं और मैं 2-2.5 महीने से प्रोएक्टिव हूं। और ये बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, किशनगढ़, उदयपुर, जोधपुर, पाली, मेरे को पता लगा कि खाद नकली है।
बीज भी घटिया है, पेस्टिसाइड भी घटिया है। किसान कहते थे ये पेस्टिसाइड जल डालते हैं खेत में तो कीड़ा भी नहीं मरता है, और डीएपी का नाम का जो खाद मिलता है उसको खेत में डालते हैं तो गलता नहीं है। हमारे विभाग के अधिकारियों ने, हमने मिलकर योजना बनाई और हमने राजस्थान में, शायद देश के इतिहास में यह पहली घटना है कि राजस्थान में हमने ढेरों फर्जी खाद पकड़ा, नकली भी पकड़ा, नकली पेस्टिसाइड पकड़ा। और कल आपने पढ़ा होगा हमारे सूरतगढ़ में, परसों साहबपुरा विराटनगर में नमक से बनाता हुआ खाद पकड़ा है। चौहान साहब, नमक से बनाता। अब वो नमक अगर खेत में डाल दिया जाए तो मेरे किसान की खेती के क्या हाल होंगे। बड़ा लूट खसोट ठगी किसानों के साथ चल रही है। वैसे तो मेरे को केंद्र के मंत्री माननीय शिवराज जी ने इस बात का भरोसा दे दिया था कि जो भी कोई नकली खाद बनाएगा, बीज बनाएगा, घटिया पेस्टिसाइड बनाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमने अकेले 2 महीने में 57 मुकदमे दर्ज कराए, 57। और जिस कट्टे को, नकली खाद को 2000 में बेचा करते थे कुछ व्यापारी, वो जंगल में छोड़ छोड़ के भाग रहे। हजारों कट्टे जंगल में पड़े हुए हैं, कोई उठाने वाला नहीं है। और बीज की कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, कोई टीएल नहीं होती है, कोई प्रमाणिक बीज नहीं दिया जाता है। मंडियों से उठा के थैलों में भर के किसान को दिया जाता है। लेकिन हमारे देश के कृषि मंत्री ने यह संकल्प लिया है कि हम हमारे देश के किसान को ऐसा एक सख्त कानून संसद से पास करेंगे जो देश के किसान के साथ कोई ठगी करेगा, कोई लूट करेगा, उसको आर्थिक दृष्टि से कमजोर करेगा, उसकी फसल को नष्ट करेगा, उसके खेत को बर्बाद करेगा, उस व्यापारी को जो भी कोई क्यों नहीं हो, उसको ऐसी सख्त सजा दी जाएगी कि वो जिंदगी में ऐसा काम नहीं करेगा जो अभी राजस्थान में हो रहा है। इसलिए पुनः माननीय केंद्रीय मंत्री जी को यह अपना इरादा पहले ही बता चुके हैं कि हम सख्त कानून लाएंगे। लेकिन इस वीर भूमि से हजारों जवान देश की सेवा करते हैं और यहां का किसान बड़ा मेहनती है, बड़ा परिश्रमी है, जिसको भजनलाल जी के प्रयास से, मोदी जी के आशीर्वाद से कुछ साल बाद यमुना का पानी मिलने वाला है, उसको सरसब्ज करना, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, उनको कोई लूटे नहीं, कोई ठगे नहीं, कोई इनको बर्बाद नहीं करे। इसलिए मैं पुनः केंद्रीय मंत्री जी को दोहराना चाहता हूं कि संसद में कभी न कभी आप एक ऐसा सख्त कानून लाएं जो केवल राजस्थान नहीं, देश का पूरा किसान सुरक्षित रह के आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।